जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज डेली करंट अफेयर्स में 1 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स जो पूछा गया है, उन सारे करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, वेलकम इन मार्च मंथ में आपका स्वागत है कि मार्च के इस महीने में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि ये माह आपके और आपके परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। आज 1 मार्च है, वैश्विक शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मार्च को किस रूप में? तो वैश्विक शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी संकल्पना के आधार पर आइए हम सबका साथ सबका विकास की संभावनाओं को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हुए विश्व शांति के लिए अपने कार्यों को प्रगति देते हुए चलते हैं। और 1 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाते हैं। ये कर्मचारी प्रशंसा दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। सभी कर्मचारियों का उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए आज 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है। तो आइए इस खास अवसर पर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। और पहले क्वेश्चन के साथ 1 मार्च है ना, 1 मार्च को शुरू करते हैं। 1 मार्च को जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव अमृत उद्यान में एक दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था? पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का जो है अमृत उद्यान में इसका आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अमृत फेस्ट और अमृत उद्यान इसका किसका पुराना नाम था? तो अमृत उद्यान जो इसका किसका पुराना नाम था, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब आपको अमृत उद्यान कर दिया गया है, जिसमें आपको पर्पल फेस्ट कार्यक्रम की शुरू किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो रक्षा सुरक्षा कोर का अपना स्थापना दिवस मनाया है। 77वां रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में ट्यूनीशिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, क्या नाम था? ट्यूनीशिया देश के पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मारजोकी को 8 साल की सजा की करवास हुआ है, जेल हो गया है। तो ट्यूनीशिया देश के जो है पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मारजोकी को 8 साल का कारावास की सजा सुनाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल की त्यौहार का शुरुआत किया गया है। अट्टुकल पोंगल पर्व के कहाँ मनाया गया है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। तो स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का समिट का आयोजन किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में बीटल्स पिलानी का एक आधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है मुंबई में बीटल्स पिलानी का एक आधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एनटीपीसी न्यूरेबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा जो देश में पहला सौर परियोजना की शुरुआत जो कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में फिल्म निर्माता जो थे कुमार साहनी का निधन हो गया है। 83 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, कुमार साहनी का संबंध किस क्षेत्र से था? ये फिल्म निर्माता थे। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 83 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया। राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो किस विश्वविद्यालय को दिया है? तो ये आपको ध्यान रखें, केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा कौन सा श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ए ग्रेड का दिया गया है श्रेणी, ध्यान रखेंगे आपको। केंद्रीय विश्वविद्यालय को ये आपको ए श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल जो है सुदर्शन पुल, कौन सा पुल जी? सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा देश का सबसे बड़ा केबल पुल का नाम क्या है? सुदर्शन पुल। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको गुजरात में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सुदर्शन पुल हाल में चर्चा में रहा, किस राज्य में? तो ये गुजरात में रहा। देश का सबसे लंबा केबल पुल पूछेगा तो ये सुदर्शन पुल आपको गुजरात में याद रखेंगे। भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त अभ्यास होता है जिसका नाम क्या था? धर्म गार्जियन। तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़ी रक्षा उपक्रम प्रदर्शनी का कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत के सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी पुणे के पास जो है मोसी के पास शुरू किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। पुणे में, इस बात को ध्यान रखेंगे, पुणे के मोसी जगह था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का कौन सा बैठक की अध्यक्षता किया है? तो आपको 28वां बैठक किया है। तो नई दिल्ली में जो वित्तीय स्थिरता और विकास पर जो है परिषद की बैठक निर्मला सीतारमण के द्वारा जो किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है आपको 28वां जो किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट जो है तमिलनाडु के थुट्टीकुडी डिस्ट्रिक्ट के आपको कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा। तो ये जो ध्यान रखेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट जो तमिलनाडु के थुट्टीकुडी में ये डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के पहले मिशन गगनयान में इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया। तो 4 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया है। तो गगनयान मिशन के लिए कितने एस्ट्रोनॉट को चयन किया गया? तो 4 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया। चलिए 4 में से आपको देखते हैं। पहला में क्या होगा? कैप्टन जो बनेंगे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन को दिया गया है, इसमें चयन किया गया है। ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप को और विंग कमांडर जो है शुभम शुक्ला को बनाया गया है। तो ये आपको 4 व्यक्तियों को एस्ट्रोनॉट में गगनयान मिशन के लिए इनको चयनित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय अमेरिकी मूल के कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीरराघवन को टेक्सा के सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल के जो अमेरिकी मूल के जो कंप्यूटर जो इंजीनियर और प्रोफेसर जो है, क्या नाम है? अशोक वीरराघवन को टेक्सा के सर्वोच्च जो है अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन सा पुरस्कार है? एडिथ और पीटर ओ डॉलेन इनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अशोक वीरराघवन को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद जो थे आपको फरीकू रहमान वर्क को 94 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। 94 वर्ष के जो थे ये सांसद जो थे समाजवादी पार्टी से, जिनका 94 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। फकीरुर्रहमान वर्क जो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मरियम
मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो पाकिस्तान प्रांत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली कौन बन गई है? तो मरियम नवाज बन गई है, मरियम नवाज। हाल ही में अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे, अदानी ग्रुप ने जो जानते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडियन ऑयल लिमिटेड आबू धाबी में अपना पहला परिसर सहयोगी रोड शो का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड आबू धाबी में अपना पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो का आयोजन किया है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये आपको राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला कौन सा रहा है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का उद्घाटन, ये आपको ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा दूसरे एरोसेल विंटर स्कूल मंथन 2024 की शुरुआत किया गया है। अल्जीरिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद बनाया जाएगा। तो अल्जीरिया की राजधानी तिराना है और ये अल्जीरिया देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद का बनाया जाएगा। किस देश में? तो अल्जीरिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत के सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको छत्तीसगढ़ में किया गया है, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ध्यान रखें, उज्जैन में दुनिया के पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाया जाएगा। कहाँ? तो उज्जैन में लगाया जाएगा। वैदिक घड़ी कहाँ लगाया जाएगा? तो ये उज्जैन में लगाया जाएगा। तो उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आबू धाबी में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सीडीबी के साथ समझौता किया है। तो बिहार सरकार ने स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीडीबी के साथ किया है, सीडीबी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है एम खानविलकर जो है लोकपाल के अध्यक्ष चुने गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है एम खानविलकर जो है क्या बनाए गए हैं? तो खानविलकर आपको लोकपाल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो लोकपाल के नए अध्यक्ष आपको एम खानविलकर जो है लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में पोषण का उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, पोषण का उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पोषण का उत्सव जो है कार्यक्रम, ये किस मंत्रालय के द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये कहाँ कार्यक्रम को शुरू किया था? नई दिल्ली में शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा वोट मेरा देश कार्यक्रम के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, मेरा पहला वोट देश के लिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए।
मेरा पहला वोट देश के लिए जो है किस मंत्रालय के साथ मिलकर ये शुरू किया गया? तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारी मंत्री भी अमित शाह के द्वारा गुजरात में गांधीनगर में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस रिसर्च का उद्घाटन आपको गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत इंटरप्राइजेज के संस्थापक, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष जो है सुनील मित्तल, ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष जो है सुनील मित्तल को ब्रिटेन के राजा के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया? तो नाइट की उपाधि दिया गया है। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद स्टारलिनर दीवान ने रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता है। रोलैंड पुरस्कार 2024 कौन ने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवादक जो है स्टारलिन दीवान को कौन सा पुरस्कार जीता? तो रोलैंड पुरस्कार 2024। रोलैंड पुरस्कार किसको दिया गया? तो पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है, जो बंगाली अनुवादक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है तमिलनाडु में थूथुकुडी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन का फेरी का लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन का फेरी का लॉन्च कहाँ किया गया? तमिलनाडु के थूथुकुडी में लॉन्च किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में बताएंगे कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो है आयुष मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ जो है आपको आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ समझौता किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर देखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में देखा गया है? तो ये आपको दक्षिण कोरिया में देखा गया है। दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर देखा गया है। किस देश में? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने फार्मी सिटी परियोजना को रद्द कर दिया है। किस राज्य सरकार ने फार्मी सिटी परियोजना को रद्द कर दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने आपको फार्मी सिटी को लॉन्च जो परियोजना को क्या कर दिया है? रद्द करने का फैसला सुना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने सचिन जैन को भारत का नया सीईओ बनाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के नया सीईओ किसे बनाया गया? तो सचिन जैन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला लगा दिया है। तो ये तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो था कौन? न्यूजीलैंड था। उस कानून को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो दुनिया में पहली बार तंबाकू पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। लेकिन अब उस कानून को क्या किया? निरस्त करने का फैसला कर दिया है, खत्म करने का फैसला सुना दिया है। और इस प्रकार 1 मार्च का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।